आज की ये लोकेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए। कॉज लोकेशन के बारे में थोड़ा मैं आपको पहले ब्रीफली बता देता हूँ। ये जगह जो है ये 1840s में बनी थी। अंग्रेज़ों के ज़माने की ये जगह है। ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया था इन 80s 40s में। बेसिकली ये एक मिल हुआ करती थी। अभी ये जगह बिल्कुल अबैंडेंट है। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इस जगह के आसपास कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं है कि आसपास कोई घर, ना कोई शॉप वगैरह। पीछे सिर्फ जंगल ही जंगल है ऑलमोस्ट। एंड बेसिकली इस जगह की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन बाकी लोगों ने भी करी है, और मैं भी आज एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा हूँ। जैसे बीच में मुझे ये पेड़ मिला था, आप देखोगे बहुत ही क्रीपी पेड़, जिस पर मैंने टॉर्च मारी थी। अभी भी आप चेक करो। जो रास्ता है इस जगह का वो भी काफ़ी डरावना है अपने आप में, कि अगर आप अकेले जा रहे हो तो आई वॉन्ट सजेस्ट कि आप अपने साथ कोई ना कोई ऐसा लाइट वगैरह या टॉर्च वगैरह ऐसा कुछ लेके ज़रूर जाओ। कॉज विजिबिलिटी बिल्कुल लो है, कोई भी तरीके की विजिबिलिटी, नो स्ट्रीट लाइट्स। कॉज विलेज एरिया है टोटल, एंड आसपास की जो गांव वाले हैं वो भी ऑलमोस्ट 6 या 7 बजे के बाद कोई भी इंसान या कोई भी लोग आपको ज़्यादातर इस रोड पे मिलेंगे नहीं। यस, द प्लेस इट्स टी एस्टेट। एंड अभी ये जो प्रॉपर्टी है ये FRI के अंडर आती है। ये इस जगह की बाहर की आउटर है जहाँ पे मैंने आपको टॉर्च मारा था। ये देख लीजिए, आप एक बार चेक करिएगा। इस लोकेशन की सबसे ख़ास बात कि यहाँ पर जो मज़दूर काम करते थे, जो वर्कर्स काम करते थे, उनकी जलने की वजह से मौत हो गई थी। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, उन लोगों की जलने की वजह से मौत हो गई थी। और कहा जाता है कि अभी भी उन लोगों की जो स्पिरिट्स हैं, जो एंटिटीज़ हैं, वो इस जगह को हॉन्ट करती हैं। लोगों को कई बार आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, जैसे सम काइंड ऑफ चलने की, रोने की। मैंने जब इस जगह के अंदर एंटर करा, द फर्स्ट थिंग आई एम नोटिस दैट इस जगह की जो एनर्जी है वो बहुत ही, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही नेगेटिव है। कॉज जलने में जब वो उन लोगों की जल के डेथ हुई थी, तो वो जलने का जो एक सिनेरियो होता है कि जैसे आप फील करते हो, अगर आप लोग जल गए हों एक्सीडेंटली, तो आप जो पेन होता है, जो दर्द होता है, जो स्क्रैच मार्क्स होता है जलने के, वो आप फील करते हो आपकी बॉडी पे। सेम इस जगह के साथ था। जैसे ही मैं इस जगह में एंटर करता हूँ, एक्सट्रीम हीट मुझे प्रेजेंस यहाँ पे फील होती है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से मेरा रेगुलर स्वेटिंग मुझे हो रही थी इस प्लेस पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्वेटिंग की, डैट मेरे हाथ से टॉर्च भी बार बार फिसल रही थी। कई जगह ऐसा भी हुआ है कि मेरे हाथ से टॉर्च फिसल गई है। और सबसे मेन चीज़, इस जगह में जो एंटिटीज़ हैं वो डिवाइसेस पे कम, अब फिज़िकल अपीयरेंस पे मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रही थी। आप मेरा चेहरा देखिए इस वीडियो में, किस तरीके से मुझे स्वेटिंग हो रही थी बार बार। काफ़ी जगह, एक जगह मैंने अपनी टॉर्च रखी, जो मेन टॉर्च थी। मेरे पास बेसिकली 2 टॉर्चेस मैं कैरी करता हूँ, एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली। बड़ी टॉर्च को मैंने इस तरीके से इम्प्लांट करा था, सामने जो वॉल आप देख रहे हैं, यहीं पर मैंने अपना बैग और डिवाइसेस वगैरह सब रखे थे। और इसी के पास मैंने अपना जो मेन टॉर्च है वो मैंने इस्टेब्लिश करी थी, ताकि थोड़ी विजिबिलिटी हो पाए। सामने मेरा बैग रखा हुआ है, जैसे जहाँ मैं टॉर्च मार रहा हूँ, आप चेक करिए। सबसे मेन बात इस इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी ज़्यादा वॉइसेस रिकॉर्ड हुई। जैसे एक क्वेश्चन मैं भी एंड में पूछता हूँ कि अगर कोई आसपास मेरे है तो किसी तरीके की आवाज़ करिए। जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो चीज़ आप एंड में सुनिएगा कि क्या आता है।
कुछ रीडिंग्स बार बार आ रही थी बट एक कंटिन्यूशन नहीं मिल पा रहा था। जैसे स्टेप का नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है डिवाइसेस के थ्रू, वो स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था क्योंकि एंटिटीज़ इतनी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही थी यहाँ की कि बार बार हर कॉर्नर्स में आपको ऐसा फील होगा जैसे कोई ना कोई आपको देख रहा है हर वक्त। द फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड यू कैन सेंस क्लियरली इन दिस वीडियो। एंड EMF पे कभी रीडिंग्स आ रही थी, कभी नहीं आ रही थी। सबसे बड़ी चीज़ तो इस लोकेशन पे थी कि मैनिफेस्टेशन इतना ज़्यादा था डेट अगर मैं ये बोलूँगा कि भाई कोई अगर मेरे आसपास कोई है जो मुझसे कम्युनिकेट करना चाहता है या कोई भी अगर आप बात करना चाहते हो तो कोई साउंड या कोई आवाज़ ऐसी करो, तो बार बार कुछ ना कुछ साउंड ऐसी आ रही है जो कि ना जानवर की है ना किसी चीज़ के गिरने की। बट और सबसे मेन चीज़ जो लास्ट में जो वॉइस है वो तो बहुत ही एक्सट्रीम, मैं कहूँगा उस चीज़ का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। आप इसके पास आएंगे, इसमें रीडिंग्स आएंगी जिससे मुझे पता लगेगा कि आप मेरे आसपास हैं। अगर आप यहीं हैं अभी भी इसके करीब आइएगा। मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए आया। डिवाइस के पास आइएगा जो मेरे हाथ में है। अगर आपको मुझसे बात करनी है अगर आपको, तो आप इस डिवाइस के पास आ सकते हैं जो मेरे हाथ में है। टेम्परेचर्स में बार बार चेंज आ रहा था। जैसे ही मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ तो टेम्परेचर 28 शो हो रहा है एंड जैसे ही मैं दूसरे रूम में दूसरे ब्लॉक में एंटर कर रहा हूँ टेम्परेचर सडन गोज टू 35 और 36 एंड हीट तो इतनी ज़्यादा हो रही थी कि ऑलमोस्ट कम से कम पूरी इन्वेस्टिगेशन में ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे तक मेरी स्वेटिंग रुकी ही नहीं है। फुल बॉडी स्वेट हो रही है। एंड मेन एक चीज़ और मैंने इसमें करी थी कि शुरू में जब मैंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी थी इस प्लेस की, तो मैं अपने साथ सॉल्ट वाटर प्लस होली गंगा का जो वाटर होता है मैंने दोनों को मिक्स करा था। एंड व्हेन आई पुट दिस वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ दैट प्लेस, आप यकीन नहीं मानेंगे पानी बिल्कुल ही हवा में बदल गया। हाउ कुड बी पॉसिबल? अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, जैसे ही पानी मैंने ऑलमोस्ट दीवार पे मारा, एक सामने मेरे वॉल थी तो थोड़ा अपने ऊपर भी छिड़का था मैंने फॉर द क्लेंजिंग ऑफ माई ऑरा। एंड जैसे ही मैंने हल्का सा छीट दीवार पे मारी, द वाटर गोज इनटू लाइक एवापोरेशन स्टेट। जैसे दीवार इतनी गर्म हो रही है जैसे लोहा है। सपोज जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप जैसे गर्म लोहा है उसके ऊपर आप थोड़ा सा भी अगर वाटर स्प्रिंकल करोगे तो वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सेम फिनोमेना इन दिस प्लेस आई हैव फील। करना चाहते हैं तो कोई आवाज़ करिए। बहुत अजीब जगह है कसम से, लिटरली गाइस पसीने आ रहे हैं इतने ज़्यादा। कुछ ना कुछ तो साउंड आ रहा है।
अगर आप मेरे से कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप इस डिवाइस के पास आइए जो मेरे हाथ में है, ताकि मुझे पता चले कि आप यहीं पर हैं और ये मेरा कोई भ्रम नहीं है। जैसे ही मैंने ये बोला कि कोई आवाज़ करिए, सीलिंग से कुछ आवाज़ आती है, वो सुनिए आप। या कोई आवाज़ करिए। कोई तो है। गाइस, आवाज़ सुनी आपने? ये सीलिंग से आ रही है।